काम करने के दौरान भी मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे असर के वक्त का इंतजार था जब मैं छत पर चली जाती और जाकर अपने तालिबे इल्म को पढ़ाती। मुझे उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त मैं अपना हर दुख और गम भुला देती थी और सिर्फ वो बच्चे होते थे और मैं होती थी। हालांकि मेरी सौतेली माँ को अगर इस बारे में पता चल जाता तो वो कभी भी मुझे उन बच्चों को पढ़ाने न देती। इसीलिए तो मैं छुप कर उन्हें छत पर पढ़ाती थी और वहीं पर वो आराम से वापस चले जाते थे। अगर जो अम्मा इस बारे में जान जाती तो न जाने मेरा क्या हशर करती। हालांकि रोज मेरी जान सूली पर लटकी रहती थी कि कब कोई ऊपर आए और मुझे उन बच्चों को पढ़ाता देख ले तो न जाने क्या हो। यही वजह थी कि मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उन बच्चों को पढ़ाकर जल्दी छुट्टी दे दूं, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह भेजना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था और मेरा अपना दिल नहीं भरता था, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती थी। वो बच्चे बहुत अच्छे थे, उनके अंदर सारी आदतें बहुत अच्छी थी। हमेशा वो साफ सुथरे होते और उनके चेहरों की मासूमियत में एक अलग ही राज छुपे हुए दिखाई देते, जो मुझे अजीब सा सुकून देते थे। मैं उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी और अब मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उन्हें छुट्टी दूं। यही वजह थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उन्हें पढ़ाने पर फोकस करती थी, लेकिन साथ साथ मेरे दिल को परेशानी भी लगी रहती थी और अपनी सौतेली माँ का ख्याल भी सताता रहता था। लेकिन फिर भी मैं ऊपर आकर उन बच्चों को पढ़ाने लग जाती। उस वक्त जो सुकून मुझे मैसर आता था वो किसी दूसरे वक्त में नहीं होता था। मैं बहुत सुकून से उन्हें पढ़ाती और ढेरों इत्मीनान मेरे दिल में उतरता चला जाता था। मैं इसीलिए सारा दिन इस वक्त का इंतजार करती जब मुझे ऊपर जाकर उन्हें पढ़ाना होता था। वो वक्त मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं उस वक्त बहुत खुश रहती। वो वक्त मेरे लिए चंद लम्हों की तरह साबित होता और बहुत जल्दी गुजर जाता था और मैं उदास हो जाती और अगले दिन का फिर से इंतजार शुरू कर देती। अभी भी जैसे ही घड़ी ने मखसूस वक्त पर आकर घंटा बजाया तो मैं फौरन उठ खड़ी हुई, वुजू किया और ऊपर छत पर चली आई। यहाँ पर आकर एक तमानियत का गहरा एहसास मेरे अंदर उतर गया था। कुछ ही देर में बच्चे भी आ गए और फिर उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद मैंने आज का सबक शुरू किया। आज हमें सूरत जिन की तिलावत करनी थी। फिर बच्चे अपने आप में बहुत मेहनती और जल्दी पढ़ने वाले बच्चे थे। ये बहुत ज़हीन बच्चे थे जिन्होंने बहुत जल्दी मुझसे कुरान सीख लिया था और अब जब ये पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं बेहद सुकून महसूस करती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने साथ साथ उन्हें सूरत जिन की तिलावत करवाई। बच्चे भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक छत पर एक रोशनी सी महसूस हुई। यूं लगा जैसे एकदम से ढेरों रोशनियां जला दी गई हों। मैं हैरत से आंखें फाड़े एक तरफ देख रही थी और फिर वो हो गया जिसका मैंने गुमान भी नहीं किया था। मेरा नाम शहीरा है और मेरी उम्र फकत 19 बरस है। मैं अपनी सौतेली माँ, 3 भाइयों और अपने बाप के साथ उस मकान में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है। मेरे अब्बा की शहर के बाजार में अपनी दुकान है जहाँ पर वो किरियाने का काम करते हैं, जबकि मेरी सौतेली माँ घर पर होती है और अपने 3 बेटों का ख्याल करती है। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं। मैं जब 2 साल की थी तो अम्मा एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्हें सिर्फ बुखार हुआ था और खांसी थी। सारे टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन उन टेस्टों में कुछ भी नहीं आया था। सब ठीक था, लेकिन अम्मा ठीक नहीं हो रही थी। इसीलिए बुखार होने के 7वें दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। ये खबर हमारे घराने पर बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ साबित हुई थी। मैं तो अपनी माँ से महरूम हो गई थी। अब्बा भी अपनी प्यारी बीवी से हमेशा के लिए दूर हो गए थे। वो तो जैसे बिल्कुल गुमसुम होकर रह गए थे। दादी तब जिंदा थी। उन्होंने ही मुझे कुछ दिन पाला पोसा, लेकिन फिर एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उठाना चूंकि बहुत मुश्किल होता है और दादी की इन बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना दम था। यही वजह थी कि अभी अम्मा को मरे हुए 10 दिन ही हुए थे कि दादी ने अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसे सुनकर अब्बा हैरान परेशान रह गए और कहने लगे, अम्मा अभी तो फायजा को मरे हुए 10 दिन ही हुए हैं और आप मेरे निकाह का कह रही हैं। आपको पता भी है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? क्या वो सौतेली माँ के हाथों में पलेगी? न जाने वो उसके साथ कैसा सलूक करे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। आप इस मौजू पर दोबारा बात मत कीजिएगा।
अब्बा ने दादी को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन दादी भी आखिर दादी थी। दादी ने अब रोज का काम पकड़ लिया था। अब्बा जब शाम को घर आते तो दादी कभी अपनी बीमारी का ड्रामा करती दिखाई देती और कभी मुझे संभालने की वजह से अपने साथ होने वाली कोफ्त का जिक्र करती। देख शब्बीर अहमद, मैं जानती हूँ कि तू फायजा से बहुत मोहब्बत करता था, तुझे वो बहुत अजीज थी, लेकिन अब तू ये बात भी समझ और मेरी तरफ देख कि आखिर मुझ पे ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है। मैं इस छोटी बच्ची को कैसे संभालूंगी? इस उम्र में मुझसे ये जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी? मैं घर कैसे संभालूंगी? ये सब कैसे होगा? तुझे मेरी बात पर सोचना चाहिए। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तू मेरी भी मजबूरी को समझ और तू निकाह की हामी भर ले, तो मैं जल्दी किसी लड़की को देखकर तेरे साथ निकाह कर देती हूँ। दादी ने बड़ी पुरउम्मीद नजरों से अब्बा की तरफ देखा। अब तो अम्मा का 40वां भी हो चुका था और दादी को इस बात का भी था कि शायद इतने दिन गुजरने के बाद अब अब्बा मान जाएंगे। तभी अब्बा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है छोटी बच्ची को संभालना, घर के कामकाज देखना और फिर अपनी सेहत का भी ख्याल करना। ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप कर लें, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरी बच्ची के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए। अब्बा ने थके से अंदाज में दादी को रजामंदी देने के साथ साथ उन्हें मेरे बारे में भी खबरदार कर दिया था और दादी ने उन्हें हर मुमकिन इत्मीनान दिलाया था। वैसे भी दादी को तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब्बा शादी के लिए मान गए थे और फिर दादी ने भी जल्द ही मेरी सौतेली माँ नौरीन आंटी का रिश्ता ढूंढ लिया। नौरीन आंटी का पहले निकाह हुआ था, लेकिन उनके मंगेतर को वो पसंद नहीं आई। वो किसी और को पसंद करता था और तभी उसने रुखसती से पहले ही उन्हें तलाक दे दी। यूं तब से नौरीन आंटी घर पर बैठी थी। दोबारा उनकी शादी नहीं हो सकी क्योंकि लोग यही कहते थे कि न जाने लड़की में ऐसा क्या ऐप था कि लड़के ने रुखसती से पहले ही उसे तलाक दे दी। यूं नौरीन आंटी का नसीब अब्बा के साथ ही जुड़ा हुआ था, जो उन दोनों का झट निकाह हो गया और नौरीन आंटी रुखसत होकर हमारे घर आ गई। मैं तब 3 साल की होने वाली थी। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। तब मुझे सौतेले रिश्तों का कुछ अंदाजा नहीं था, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ समझती गई जब नौरीन आंटी ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। शुरू शुरू में तो वो बहुत मीठी प्यारी बनती थी, मुझे गोद में बिठा बिठा कर खिलाती थी और दादी की भी खिदमत करती थी। रात को जब तक दादी की टांगे दबा न लेती सोती नहीं थी। यही वजह थी कि दादी भी उनके गुनगाने लगी थी। अब्बू के सामने नौरीन आंटी मेरे लिए बहुत फिक्रमंदी दिखाती और उनकी ऐसी फिक्रमंदी और परेशानी पे अब्बू फिदा हो जाते। नौरीन आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो प्यार मोहब्बत से सबके साथ बात करती और बड़े मीठे लहजे में बोलती। अब्बू के कहने पर ही मैंने उन्हें अम्मी कहना शुरू कर दिया था। हालांकि जब मैं उन्हें अम्मी कहती तो मुझे अपनी माँ की याद आती, लेकिन फिर जब अब्बू ने मुझे समझाया कि ये मेरी नई अम्मी है, अल्लाह ने भेजी है, तो मैं थोड़ा मुतमईन हो गई और दिल से उन्हें अम्मी कहने लगी थी। मैं कम उम्र थी, नादान थी, बहल गई थी क्योंकि माँ को खोने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और बेएतिबारी फैल गई थी, जो मुझे किसी भी रिश्ते को खुद से दूर करते हुए डर लगता था। खुशियों भरा ये अरसा कुछ वक्त कायम रहा था, जब तक कि नौरीन आंटी के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश नहीं हो गई। उस दिन अब्बू बहुत खुश थे और दादी का भी खुशी के मारे बुरा हाल था। सारे महल्ले में मिठाई बांटी गई थी और अब्बू ने खुद अपने बेटे के कान में अजान दे दी थी। मैं भी अपने भाई को देखना चाहती थी, उसे हाथ लगाना चाहती थी, लेकिन जब मैं उसे पकड़ने लगी तो अम्मी ने मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें पता नहीं बच्चे को कैसे पकड़ना है, और फिर हाथ भी न जाने धुले हैं या नहीं। अम्मी ने फिक्रमंदी से अब्बू की तरफ देखते हुए जब ये कहा तो अब्बू भी इस बात के कायल हो गए और मुझे ही समझाने लगे। अहमद के आने के बाद अब्बू जब घर आते थे तो सबसे पहले अहमद को ही देखने के लिए उसके कमरे में जाते थे। अभी अहमद चंद दिनों का ही था और अब्बू को वो बहुत अजीज हो गया था, जबकि मैं अब जैसे नजरअंदाज होने लगी थी। दादी भी सारा वक्त अहमद की तरफ तवज्जो किए रखती और मैं उनकी तवज्जो की मुतलाशी इधर उधर भटकती फिरती, लेकिन फिर मेरी वो हैसियत कायम नहीं रह पाई जो अहमद के आने से पहले थी। मैं अब पसे मंजर में जा चुकी थी और शायद हमेशा वहीं रहने वाली थी।
अब्बू को सौतेली माँ के तवस्सुत से 3 बेटे नसीब हुए थे और इसके बाद तो मेरी सौतेली माँ ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अब अपना असल रूप जाहिर करना शुरू कर दिया था। वो अब पहले की तरह ना तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती और ना ही मेरी फिक्र में मुब्तला नजर आती। इस अरसे में दादी का भी इंतकाल हो चुका था। मेरा वाहिद सहारा भी छिन चुका था। अब्बू तो वैसे भी अपने बेटों को पाकर बेहद खुश थे और वो घर आकर उन्हीं के साथ लगे रहते थे। मैं उनकी तवज्जो की मुतलाशी एक कोने में खड़ी होती, लेकिन अब्बू का ध्यान मेरी तरफ बहुत कम जाता था। कभी कभार तो काफी दिन गुजर जाते और अब्बू मुझे मुखातिब करना भी भूल चुके होते, और जब कभी वो मुझे मुखातिब करते और मोहब्बत से अपने करीब बुलाते तो मेरी सौतेली माँ उनका ध्यान किसी न किसी बहाने बदल देती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैंने कुरान पाक की तालीम चूंकि दादी से हासिल की थी, इसी वजह से मैं अब शाम को अक्सर कुरान पाक दोहराने लगती और ऊंची आवाज में तिलावत करती। अब्बू को मेरी तिलावत बहुत पसंद आई थी। अब्बू ने ही मेरा शौक देखते हुए मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया और फिर जल्द ही मैंने अपने शौक और जहानत के बलबूते पर हिफ्स मुकम्मल कर लिया था। मदरसे में मेरी बहुत तारीफ होती थी क्योंकि मैंने बहुत कम उम्री में बड़े अच्छे तरीके से हिफ्स किया था। इस बात पर अब्बू भी बहुत खुश थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सआदत थी जो मुझे नसीब हुई थी। मैं अब रोजाना शाम को अपना सबक दोहराने लगती। घर आने के बाद भी मैं शाम को पढ़ने के लिए छत पर चली जाती। मुझे वो वक्त बड़ा अच्छा लगता था और उस वक्त मुझे यूं लगता था जैसे अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है। मुझे दुनिया का खौफ भूल जाता। मुझे भूल जाता कि मेरी सौतेली माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ये भी भूल जाता कि मेरे अब्बू अब मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये भी भूल जाता कि मेरे भाइयों के आने के बाद घर में मेरी हैसियत सिफर होकर रह गई है। मुझे याद होता तो सिर्फ इतना कि ये वक्त मेरा अल्लाह से बातें करने का है और मैं अल्लाह से बातें करती जाती और अपने सबक को दोहराती रहती। इसी तरह एक दिन अचानक शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मैं सबक याद करके छत से नीचे आई हुई थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे मुतवज्जह किया और मैं दरवाजा खोलने चल दी। देखा तो सामने एक बहुत मासूम सूरत लिए हुए खूबसूरत सा बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बाजी छत पर सबक आप पढ़ती है ना? उस बच्चे ने तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछा तो मैंने बेसाख्ता हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो कहने लगा, बाजी हम कुछ बच्चों को आप सबक पढ़ा देंगी। आपका सबक पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है और जिस तरह आप कुरान पाक पढ़ती हैं हमें वो बहुत अच्छा लगा है। अम्मी ने कहा कि आपसे पूछ कर आऊं। अगर आप शाम के वक्त हमें कुछ टाइम पढ़ा दिया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस बच्चे ने बड़ी शाइस्तगी के साथ मुझसे आने की दरखास्त की तो मुझसे इनकार नहीं हो सका। इसीलिए मैंने उसे कहा कि ठीक है, जब मैं छत पर पढ़ने जाती हूँ उस वक्त तुम लोग भी आ जाया करो, मैं साथ साथ तुम्हें भी पढ़ा दिया करूंगी। मैंने उस बच्चे से हामी भर ली थी क्योंकि मुझसे इनकार हो ही नहीं सका था। और फिर अगले दिन से उन बच्चों ने छत पर आना शुरू कर दिया। मैं बहुत हैरान होती जब वो छुप छुपाकर छत पर आ जाते और अभी तक मेरी सौतेली माँ को उनके बारे में पता नहीं चला था। उन बच्चों को देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता, कुछ पुरस्कारियत सी और कुछ जादुई सी कैफियत महसूस होती। यूं लगता जैसे वो इस दुनिया के बच्चे नहीं हैं बल्कि किसी और दुनिया के हैं। लेकिन उन्हें पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था और उन्हें देखना भी मुझे पसंद था। वो बच्चे बहुत मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ते थे। मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेहनत रंग ला रही थी और उन बच्चों ने काफी कुरान पाक पढ़ लिया था। मैं इस बात से मुतमईन हो गई थी। मेरी सौतेली अम्मी को अभी तक उन बच्चों के बारे में नहीं पता चला था, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो उन बच्चों को यहाँ आने से मना कर देती और मुझे भी उन्हें पढ़ाने से मना कर देती। मैं तो इस वक्त को अपने लिए गनीमत समझती थी जब मैं सारे गमों से बेनियाज होकर उन्हें पढ़ाती थी। आज भी चूंकि मैं सुबह से ही घड़ी पर निगाहें जमाए बैठी थी, मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मुझे ऊपर जाकर उन बच्चों को पढ़ाना था। और फिर जैसे ही वक्त हुआ मैं फौरन वुजू करके ऊपर आ गई। आज सूरत जिन की तिलावत करनी थी। मैं बच्चों को अपने साथ साथ तिलावत करवा रही थी। तभी कुछ देर में ही एकदम से रोशनी महसूस हुई और फिर उस रोशनी में से एक खूबसूरत सी औरत दिखाई देने लगी और वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शहीरा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने हमारे बच्चों को पढ़ाया, ये तुम्हारा इनाम है। उस औरत की तरफ से मुझे एक सुनहरे रंग का थाल पेश किया गया जिसमें न जाने क्या था।
क्योंकि वो थाल ढका हुआ था। वो बच्चे उस औरत को देखकर खुश हो रहे थे और मैं हैरान थी कि वो औरत कौन थी और मेरा नाम कैसे जानती थी और फिर वो यहाँ तक कैसे आई। मुझे एक अजीब से खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया था। मैं जो समझ रही थी उस बात से ही तो मुझे डर लग रहा था। मैं जान गई थी कि वो औरत और वो बच्चे किसी पुरस्कार दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और वही बात सच साबित हुई। मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं, तो वो औरत बड़े नर्म से अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगी, मैं इन बच्चों की माँ हूँ और इन बच्चों के तवस्सुत से ही तुम्हें जानती हूँ। जब पहली बार तुम्हें तिलावत करते सुना था तो तुम्हारी आवाज़ और अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए तो हमने अपने बच्चे यहाँ पर भेज दिए थे। और फिर आज जब तुमने सूरज जिन की तिलावत की है तो ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। इसीलिए मैं तो इतने अरसे से तुमसे मिलना चाह रही थी, आज खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारे सामने आ गई। तुम समझ तो गई होगी हमारा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। ये बच्चे जिनजादे हैं और मैं भी एक जिनजादी हूँ। उस औरत ने बड़े नर्म से अंदाज में मुझे अपनी हकीकत के बारे में बताया। उसे जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत और वो बच्चे जिन्नात की दुनिया से होंगे, लेकिन हकीकत यही थी। वो बच्चे भी चले गए और वो औरत भी चली गई, लेकिन मैं उस वक्त छत पर अकेली बैठी अजीब सी सोचें सोच रही थी। वो थाल मेरे करीब ही था जिसे देखकर अब मुझे डर लग रहा था। ताहम मैंने जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत जिल्द में कुरान पाक मौजूद था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। बेसाख्ता मैंने हाथ बढ़ाकर उस कुरान पाक को उठा लिया और चूम कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बेहद खूबसूरत कुरान पाक था और इससे बढ़कर और कीमती तोहफा क्या हो सकता है। मैं बेइख्तियार उस औरत की मशकूर हुई, लेकिन दिल में खौफ पैदा हो गया था। वो बच्चे जन्नात से ताल्लुक रखते थे और अगर जो मेरी सौतेली माँ को इस बात की खबर हो गई तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करे। इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने वो कुरान पाक ऊपर अपने कमरे में ही रख दिया और चुपचाप नीचे आ गई, जबकि अम्मी ने मुझे देखकर कहा भी, क्या बात है, आज तुमने छत पर बहुत देर लगा दी है। तुम्हें पता भी है कि शाम के वक्त खाना जल्दी खाना होता है और तुम्हारे अब्बू भी आने वाले हैं। अब जल्दी से रोटियां बना लो, उन्होंने आते ही खाना खाना होता है। तुम्हें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने बहुत सख्त और रूखे अंदाज में मुझसे कहा तो मैं सर हिलाकर फौरन हाथ धोकर रोटियां बनाने खड़ी हो गई। मैं जानती थी कि अब्बू मगरिब के फौरन बाद ही खाना खा लेते हैं और फिर वो रात को सिर्फ एक कप चाय का पीते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर भी मेरे जहन और दिल पर वो औरत और वो बच्चे ही छाए रहे। न जाने क्या बात थी, उनके बारे में सोचकर मुझे अजीब सी पुरस्कारियत महसूस हो रही थी और मैं थोड़ी सी देर के बाद एक झुरझुरी सी लेकर रह जाती। इस वक्त भी मेरे हवासों पर वही सवार थे और मैं सोच रही थी कि मुझे लगता है अब मुझे उन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे शायद मेरा खौफ कम तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो जिन्नात के बच्चे हैं और मुझे उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। न जाने कल को मेरे साथ क्या हो। मैं अपने आप में परेशान हो रही थी और फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि मैं कल उन्हें खुद यहाँ आने से मना कर दूंगी। इसीलिए अगले दिन जैसे ही उनके पढ़ाने का वक्त हुआ था, मैं छत पर पहुंची तो वो बच्चे पहले से ही मौजूद थे। मैं बेइख्तियार उनसे नजरें चुरा गई। मुझे यूं लगा जैसे वो जान गए हैं कि मैं आज के बाद उन्हें नहीं पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं जैसे ही वहां पहुंची तो उनमें से एक कहने लगा, बाजी आज आपने बहुत देर लगा दी और कुछ परेशान भी दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसके मुंह से यह सुनकर मैंने कुछ सोचा और फिर उसे कहा, हाँ सब खैर है। दरअसल मेरी सौतेली माँ को तुम सब के बारे में पता चल गया है और मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोग यहाँ पर आओ, क्योंकि उनसे कुछ बैद नहीं है कि वो तुम्हें तो इस घर से निकालेगी ही, साथ मुझे भी निकाल देंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो बच्चे ये बात सुनकर बेहद परेशान हुए। उन्हें जैसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें यहाँ से जाने का कह रही हूँ। उनमें से एक बड़ी नाराजगी भरे अंदाज में कहने लगा, बाजी अब तो हमारा थोड़ा सा ही सबक रह गया है, हमें यूं बीच रास्ते में मत छोड़े, इस तरह तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी हम आपके अलावा किसी और के पास नहीं पढ़ना चाहते। अम्मा ने हमें कई उस्ताद रखवा कर दिए, बहुत सारे कारी साहब हमारे पास आकर हमें पढ़ाते रहे, लेकिन हमें किसी के पास पढ़ने में मजा नहीं आता था।
हम सिर्फ आपके पास पढ़ना चाहते हैं। उस बच्चे के मुंह से ये सुनकर मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन मैं क्या करती। ये मेरे अंदर की कमजोरी थी जो मुझे उन बच्चों को यहाँ से जाने का कह रही थी, जो इस बात पर उकसा रही थी कि मुझे अब इन बच्चों को और नहीं पढ़ाना चाहिए। कहीं ये ना हो कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं और इसके बाद मेरे पास ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता हो और ना ही पीछे हटने का। इसीलिए मैंने दो टोक से अंदाज में उन्हें कह दिया कि आज हम जो भी सबक पढ़ेंगे वो आखिरी होगा। कल से तुम लोग खुद घर पर बैठकर सबक दोहराना और एक दूसरे को सुनाते रहना। इस तरह ये होगा कि तुम लोग भूलोगे नहीं। मैंने उन बच्चों को समझाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी, बल्कि वो संजीदा सी शक्ल बनाए बैठे रहे, जैसे उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है, जैसे अब वो बहुत मायूस हो गए हैं। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। उनकी शक्लें देखकर मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं खुद को समझाने में लग गई। उन बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने रुखसत कर दिया, लेकिन मेरे अपने दिल को कुछ हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का कोई खास हिस्सा मुझसे अलग हो गया हो। उन बच्चों की इतनी आदत हो गई थी, उनकी मासूमियत, उनकी शरारतें और उनका बेसाख्ता अंदाज मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे अफसोस हो रहा था कि आखिर मैंने उन्हें क्यों निकाला। मुझे उन्हें पढ़ाना चाहिए था। अब तो उनका थोड़ा सा सबक रह गया था। अब कुछ ही देर के बाद मुझे पछतावे डस रहे थे और बार बार मैं परेशान हो रही थी। अभी तक तो अम्मी को खबर नहीं हुई, बाद में भी नहीं होगी। आखिर मुझे क्या जरूरत थी बच्चों को खामखा परेशानी में मुब्तला करने की। बच्चे कैसे मुरझा गए थे। मैं ख्याल में जैसे जैसे उनका चेहरा सोच रही थी, वैसे वैसे मुझे परेशानी हो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरीके से उनसे राब्ता करके उन्हें कल आने के लिए कह दूं। न जाने क्या बात थी। मैंने आज तक कभी उन बच्चों से पूछा ही नहीं कि उनका घर कहाँ है, वो कहाँ से आते हैं और अगर उनसे राब्ता करना हो तो कैसे करते हैं। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। इसी वजह से मेरे अंदाज में एक बेचैनी और बेदिली नुमाया हो रही थी। जब मैं नीचे आई और रोटियां बनाने लगी तो कुछ रोटियां जल गईं, कुछ कच्ची रह गई, जिनकी वजह से मुझे बहुत बातें सुनना पड़ी। अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास इतना फालतू राशन नहीं है कि तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से उसे बर्बाद करते रहें। आखिर तुमने क्या सोचकर ऐसी रोटियां बनाई हैं? अच्छी भली रोटी बनाते बनाते इतनी खराब रोटियां कर दी कि सारी की सारी ज़ाय हो रही हैं। अम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। हालांकि उस वक्त अब्बू नहीं आए थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरी गलती है। मुझे ध्यान से काम करना चाहिए था। इसीलिए मैंने अम्मी से माजरत की और दोबारा रोटियां बनाने खड़ी हो गई। ज़हन और दिल में अभी भी उन बच्चों के बारे में ही फिक्रमंदी चल रही थी और उनके चेहरे मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। लेकिन मैं क्या करती। मुझे अब अफसोस हुआ था। मैंने पहले कुछ नहीं सोचा था। अगला दिन भी मेरा बेचैन बेचैन गुजर रहा था। घड़ी पर निगाह जाती, लेकिन फिर कल वाली बात सोचकर एक मायूसी सी होने लग गई और मैं चुप हो जाती। न जाने क्या बात थी, मेरा दिल बुझ कर रह गया था और इस वक्त मेरी आंखों में परेशानी के मारे आंसू आ गए थे। उन बच्चों का ख्याल हर ख्याल पर हावी था और मेरे अंदर बेचैनी भर रहा था। तभी मैं अपने मखसूस वक्त पर छत पर चली आई और कुरान पाक खोलकर तिलावत करने लगी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और जब मैंने आंखें खोलकर सामने देखा तो वो सब बच्चे वहां मौजूद थे। सबके हाथ में अपने अपने कुरान पाक पकड़े हुए थे और वो सब खामोशी से मेरी तिलावत सुन रहे थे। उन सबको वहां देखकर मुझे खुशगवार सी हैरत हुई और बेसाख्ता खुशी से मैंने उन्हें कहा, अरे तुम लोग आ गए। मैं तुम लोगों को बुलाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। मैंने कल बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन बच्चों से माफी मांगते हुए कहा तो वो फौरन मेरे साथ लग गए। उनके साथ लगते ही मुझे खौफ और सुकून की लहर अपने वजूद में उठती हुई महसूस हुई और वो बच्चे शायद मेरे अपनों से भी ज्यादा मेरे अपने थे और जितनी मोहब्बत मुझे उनसे मिली थी किसी और से नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से उन बच्चों के साथ मेरी दोस्ती पहले से ज्यादा हो गई थी और हम अक्सर एक दूसरे के साथ बातें भी करते हुए पाए जाते। यूं तो अब उन बच्चों को आते हुए काफी दिन हो गए थे और कुछ मेरा डर भी कम हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे एक धड़का लगा रहता था और परेशानी इस बात की थी कि अगर अम्मी को उनके बारे में मालूम हो गया तो वो कहीं मेरा मिलना बंद ना करवा दे। और एक दिन ऐसा हो ही गया। जब मैं मामूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने ऊपर आई तो कहीं काफी वक्त मुझे उनके साथ ही गुजर गया।
बातों में मुझे इतना वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो तो जब अचानक ही अम्मी को छत पर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि अम्मी मुझे कहने लगी, ये तुम किसके साथ बातें कर रही हो? काफी देर से तुम्हारी आवाजें आ रही हैं। कौन है यहाँ पर? अम्मी ने अजीब से शक भरे अंदाज में कहा। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। ताहम मेरे लहजे से उन्हें पता चल गया था कि मैं गलत बयानी कर रही हूँ और मुझे खुद भी झूठ बोलते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन अम्मी मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए नीचे उतर गई। ताहम जाते जाते वो मुझे भी नीचे आने का कह गई। मैंने एक गहरा सांस भरा और उन बच्चों को वहां से भेजा और खुद भी चुपचाप सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। अम्मी कुछ चुप चुप सी थी और बार बार मेरी तरफ देखने लगती। उन्हें जैसे किसी बात का शक था या फिर उनके दिल में कोई गलत फहमी पनप रही थी। इसका अंदाजा मुझे उसी रात हो गया जब अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मैं बहुत हैरानी से अब्बू के पास आई, क्योंकि न जाने आज कितने अरसे के बाद अब्बू ने मुझे यूं बुलवाया था। मैं घबराई हुई सी अब्बू के पास आई और कहा, अब्बू, आपने मुझे बुलवाया था? जबकि अब्बू कहने लगे, हाँ, वो दरअसल तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि छत पे तुम अकेले में बातें कर रही थी। क्या वाकई छत पर कोई नहीं था? अब्बू ने मुझसे पूछा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अम्मी भी तो करीब ही मौजूद थी। मैंने अब्बू से कहा, जी अब्बू, छत पे कोई भी नहीं था। अम्मी को कोई गलत फहमी हो गई। अम्मी ने तो खुद चेक करके देखा था, वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने अब्बू की तसल्ली करते हुए कहा, लेकिन अब्बू कहने लगे, तुम्हारी अम्मी ने खुद बातों की आवाजें सुनी हैं। तुम किसी के साथ बात कर रही थी। अब्बू ने मुझे कहा तो मैं जैसे घबरा गई और फिर कुछ सोचकर कहने लगी, दरअसल अब्बू, मैं आपको शायद पहले ही बता देती, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं बताया कि न जाने आप क्या समझे और कहीं उन्हें यहाँ पर आने से मना ना कर दें। मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती और उन्हें यहाँ आने से मना भी नहीं कर सकती। मैंने अभी इतना ही कहा था कि अब्बू एकदम गुस्से से बोले, कौन है वो जिसके लिए तुम मेरी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए उतर आई हो? अब्बू ने गुस्से से जब मुझसे ये सवाल किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने कहा, नहीं अब्बू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझसे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने जल्दी से वजाहत दी तो वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, बच्चे? कौन से बच्चे? वो कहाँ से आते हैं? तुम्हारी अम्मी ने तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अब्बू ने ये कहते हुए अम्मी की तरफ देखा, जो खुद भी इस बात पर चौंक गई थी, जबकि मैं उंगलियां चटखाते हुए घबराई हुई खड़ी थी। ताहम मैंने उन्हें कहा, अब्बू, दरअसल वो बच्चे जिन्नात के बच्चे हैं और वो जिनजाद हैं। वो मेरे पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते हैं। उन्होंने एक दिन मेरी तिलावत सुनी थी, तब से ही वो मुझसे पढ़ने के ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाई और रोज पढ़ा देती हूँ। वो तो काफी महीने से मेरे पास पढ़ते आ रहे हैं। मैं अब उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उन्हें यहाँ आने से मना करूँ। मैंने अब्बू को साफ साफ हकीकत बता दी, जिसे जानकर वो बेहद हैरान रह गए और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम घर में जिन्नात के बच्चों को पढ़ाती हो। कैसी खौफनाक बात है ये। अब्बू ने एक झुरझुरी लेकर कहा और अम्मी की तरफ देखा, जिनके अपने चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और आंखों में एक खौफ फैला हुआ दिखाई दे रहा था। ताहम अब्बू ने मुझे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन तुम उन बच्चों को यहाँ आने से मना कर दो। ये न हो कल कल को वो बच्चे हमें कोई नुकसान पहुंचा दें। और फिर वैसे भी वो जिन्नात के बच्चे हैं, उन्हें क्या पता होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें यहाँ आने से मना कर दो और उन्हें पढ़ाना बंद करो। अब्बू ने जैसे एक हुक्म दे दिया और मैं बेबसी से उन्हें देखकर रह गई। ये सब कुछ अम्मी के कहने पर ही हो रहा था। न जाने उन्हें मुझसे क्या पुरखाश थी कि वो हमेशा मेरे लिए खुशियों का रास्ता बंद कर देती थी और कभी भी मुझे खुलकर जीने नहीं देती थी। अभी भी मैं अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आकर बैठ गई और खामोशी से रोने लगी। उन बच्चों के साथ मेरा मन बहल गया था और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन अम्मी से मेरी ये खुशी भी बर्दाश्त न हुई और उन बच्चों का भी यहाँ पे आना बंद करवा दिया। अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक छत पर जाने लगी तो देखा छत पर ताला लगा हुआ है। अम्मी ने उसे ताला लगा दिया था। मैं बेहद परेशान हुई और बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। नीचे आकर मैंने अम्मी से कहा भी, अम्मी मुझे चाबी दे दे, मुझे छत पर जाना है।
مجھے خود بھی پڑھائی کرنی ہے اور بچے بھی آتے ہوں گے۔ جبکہ امی نے رکھائی سے کہہ دیا کہ تمہارے ابو نے صاف صاف منع کر دیا ہے کہ اب تم چھت پر نہیں جاؤ گی، بلکہ نیچے ہی بیٹھ کر اپنے قرآن پاک کو دہراؤ گی، اور ان بچوں کو ویسے ہی منع کر دو، وہ کبھی یہاں پر نہ آئے۔ امی نے صاف طور پر انکار کر دیا اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ مجھے اندازہ تھا تبھی میں چھپ چھپ کر انہیں پڑھاتی تھی۔ اگر پتہ چلتا کہ یہ بات اس طرح کھل جائے گی تو میں پہلے ہی اور زیادہ احتیاط کرتی۔ اب مجھے ان بچوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ایک لمحہ میرے اوپر بہت بھاری گزر رہا تھا اور مجھے عجیب سی بے چینی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان بچوں کی مجھے اتنی عادت ہو جائے گی اور ان سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میں ان کے لیے ایسے پریشان ہوتی رہوں گی۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ ایک خالی پن کا احساس میرے دل میں رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج کچھ ادھورا ہو گیا ہو، آج کچھ کام ادھورے رہ گئے ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی۔ اگلے دن بھی اسی طرح ہی رہا۔ اب اپنے آپ کو بہلانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور خود میرا بھی قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میری تو ان بچوں کے ساتھ عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ نہیں تھے تو میں جب بھی قرآن پاک کھولتی مجھ سے ایک بھی لفظ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ مجھے ان بچوں کے چہرے دکھائی دیتے۔ میں اتنی زیادہ ان سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے اور آج تقریباً 10 دن ہو گئے تھے میں نے ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ چھت پر آتے تھے یا نہیں، میرا انتظار کرتے تھے یا نہیں، انہیں کسی سے حقیقت پتہ چلی یا نہیں۔ لیکن ایک بات کی پریشانی تھی کہ اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پائے گا، اسی لیے میں بے چین سی تھی۔ امی نے آج کل ایک اور نیا کام شروع کر لیا تھا۔ وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کے بقول انہیں ابو نے کہا ہے کہ شہیرہ کا رشتہ طے ہو جانا چاہیے کیونکہ ابو جلد میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اب میں جوان ہو گئی ہوں اور اتنی قابل ہو گئی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اسی لیے ابو نے آج کل امی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور امی بڑی دل جمی سے یہ کام کر رہی تھی کیونکہ ان کا ارادہ جلد ہی احمد کی شادی کرنے کا بھی تھا۔ اسی لیے ان کا خیال تھا کہ دونوں کا رشتہ ایک ساتھ ہی طے ہو جائے تو دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے۔ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو آج کل صرف ان بچوں کا خیال تھا۔ نہ جانے وہ میرے بغیر کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ تو کسی اور سے پڑھتے بھی نہیں، تو پھر کیا انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ بھول جائیں گے؟ مجھے اسی بات کی بے چینی تھی اور آج بھی میں نے امی کی بہت منت کی کہ مجھے چھت کی چابی دے دیں، ایک بار مجھے ان بچوں سے ملنے دیں، انہیں سمجھانے دیں تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنا نہ چھوڑیں۔ لیکن امی نے میری بات انسنی کر دی اور اس کی طرف بالکل بھی کان نہیں دھرا۔ میں شدید بے بسی کے عالم میں کمرے میں آ کر رونے لگی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ رات ابو کے آنے پہ امی انہیں بھی بتا چکی تھی کہ میں بار بار ان سے چابی مانگ رہی ہوں۔ تبھی امی انہیں کہنے لگی کہ آپ خود اسے سمجھا دیں، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے غلط سمجھے، اس طرح اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی، آپ خود اسے طریقے سے منع کر دیں۔ امی نے ابو کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ تبھی ابو خاموشی سے دبے پیر میرے کمرے میں چلے آئے۔ میں اس وقت بڑی اداسی سے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ ابو کمرے میں آئے تو میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ابو شاید میرے ہوش میں پہلی بار میرے کمرے میں آئے تھے۔ تبھی وہ چپ چاپ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میرے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں نے تب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کیونکہ میری ایک معصوم سی خوشی ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ جب ہی وہ کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے کیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جنات کے ساتھ تعلقات رکھ کے تم کتنے بڑے مسائل کا شکار ہو سکتی ہو، اور پھر یہ مسائل بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کوئی غم کا سایہ آئے اور تمہیں اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہونا پڑے۔ اپنے باپ کی مجبوری سمجھو اور اس ضد کو ختم کر دو۔ بھول جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بچے پڑھنے آتے تھے، بھول جاؤ کہ تم چھت پر انہیں پڑھاتی تھی، ان کے بارے میں سب کچھ آہستہ آہستہ بھلا دو۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے اب دوبارہ چھت پر جانے کی ضد مت کرنا۔ میں اب جلد ہی تمہارا رشتہ فائنل کر کے نکاح کرنے والا ہوں، تم بھی اپنے گھر کی تیاری کرو۔
अब्बू ने ये कहकर मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और चले गए, जबकि मेरे अंदर एक गहरी उदासी उतरती चली गई। जाने क्या बात थी, उस दिन से मेरा कहीं पर दिल नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेकली और उदासी की कैफियत मेरे ऊपर तारी थी। और फिर अगले चंद दिनों में ही मेरा रिश्ता तय पा गया। मैं खुद बेहद हैरान थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी थी, लेकिन इस वक्त भी मुझे बार बार उन बच्चों का ख्याल आता था। ताहम अब मैंने अपने आप को संभाल लिया था और खुद को मसरूफ कर लिया था। अब्बू ने रिश्ता तय करने के बाद शादी की तारीख भी जल्द ही तय कर दी। यही वजह थी कि आजकल घर में खूब रौनक लगी हुई थी। अहमद ने अभी शादी से मना कर दिया था, इसलिए उसकी शादी अभी कुछ टाइम के लिए मुलतवी हो गई थी, जबकि मेरी शादी में अब चंद ही दिन रह गए थे। ताहम मुझे अब्बू और अम्मी से कोई भी शिकायत नहीं थी और मैं अब बेहद मुतमईन अंदाज में शादी की तैयारियां कर रही थी। शादी के लिए अपने सामान की पैकिंग करने के दौरान मुझे वो कुरान पाक नजर आया जो मुझे उन बच्चों की माँ ने तोहफे में दिया था। मैंने तो उस दिन के बाद दोबारा उसे देखा ही नहीं था, और जब मुझे वो नजर आया तो मेरा उसे छोड़ने को दिल ही नहीं किया। मैंने उसे अपने साथ ही अपने सामान में रखा। शादी करके मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई थी और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सामान सेट करने लगी। तभी एक दिन अपने सामान में से मुझे वो कुरान पाक मिला जिसे मैंने एकदम सीने से लगा लिया। मैंने सोच लिया था कि अब उन बच्चों की याद को इस कुरान पाक के जरिए ही जिंदा रखूंगी और रोज इसी में से सबक पढ़ूंगी। जैसे ही वुजू करके आई और नमाज पढ़ के मैंने उस कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल के अंदर जैसे इत्मीनान सा उतरता चला गया। यूं लग रहा था जैसे एक सुकून की कैफियत तारी हो गई हो। एकदम मैं खुद भी बहुत हैरान हुई थी। आज तक ऐसा गहरा इत्मीनान तो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ था। मैं जैसे जैसे पढ़ रही थी, कुछ देर के बाद ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। और फिर जैसे ही मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो बच्चे उसी तरह मेरे सामने बैठे हुए थे और अपना अपना सबक दोहरा रहे थे। मैं बेहद हैरान हुई थी और यकीन नहीं आ रहा था कि अब एक बार फिर से दोबारा बच्चों से मुलाकात हो रही है। खुशी के मारे चहकते हुए मैंने उन बच्चों से कहा, अरे बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? मैंने एकदम उनसे पूछा तो वो भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बाजी हम ठीक हैं। जबकि मैं उदासी से बोली, बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकी थी। अम्मी अब्बू ने कुछ ऐसी ही पाबंदियां लगा दी थी। मैंने उन बच्चों से माफी मांगते हुए कहा तो वो कहने लगे, बाजी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उन बच्चों ने कहा। जबकि मैंने उनसे पूछा, आखिर तुम लोग आज कैसे आ गए, किस तरह यहाँ तक रसाई मुमकिन हुई? मैंने हैरत से उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि बाजी हम खुद से नहीं आए, आपने बुलाया है। उन बच्चों के कहने पे मैं हैरान रह गई और उसी हैरत से पूछा, लेकिन मैंने कैसे? तो वो कहने लगे, बाजी आप ये कुरान पाक जब जब पढ़ेंगी हम आपके पास आ जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। उन बच्चों ने कहा तो मैं बेहद हैरान हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा मुमकिन है। अब मुझे समझ आई थी कि आखिर उसकी माँ ने मुझे कुरान पाक क्यों तोहफे में दिया था। मुझे पहले उसे पढ़ने का ख्याल क्यों नहीं आया? ताहम मैं मुतमईन से अंदाज में मुस्कुरा दी थी और कहा, बच्चों मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था, वरना मैं पहले ही तुम लोगों को बुला लेती। अब मालूम हो गया है और अब तुम लोगों से मुलाकात होती रहेगी। मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया और मैं बहुत उदास थी कि तुम लोगों से मिलूं। मैंने उदासी भरे अंदाज में उन्हें कहा तो वो सब भी मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ गए। तभी मुझे समझ आई कि मेरी मोहब्बत उनसे किसी भी तौर कम नहीं है। वो बच्चे भी मुझे उसी तरह ही चाहते थे जैसे मैं उन्हें अजीज रखती थी। अब मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि मैं जब चाहूं उन बच्चों से मिल सकती हूँ, जब चाहूं उन्हें बुला सकती थी, और ये बात मेरे दिल में एक गहरा इत्मीनान भरती चली गई। मैंने आज उन बच्चों से काफी बातें की और फिर वो मुझे खुदा हाफिज कहते हुए चले गए। आज बहुत दिनों के बाद मैं मुतमईन हुई थी और खुश थी। आज मेरा लहजा भी बदल गया था। मुझे अब इस बात का इत्मीनान हो गया था कि अब उन बच्चों को मुझसे अलग कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें कभी भी मुझसे अलग नहीं कर सकता था और ना ही कोई उस रास्ते के बारे में जान सकता था। यही वजह थी कि मैं अब बेहद मुतमईन और शुक्रगुजार थी।